सुबह के 5 बज रहे हैं। ये तो वो वक्त है कि मेरे सर पे नींद सवार होनी चाहिए थी, लेकिन मैं सो नहीं पा रहा। भाई के सर पे कुछ और ही सवार है। भाई के सर पे एक स्टोरी सवार है। आप लोग ये सोचते होंगे कि बिशीज किचन, वाई बिशीज किचन, मैं इतना क्यों फॉलो करता हूँ बिशीज किचन को? मेरी हर वीडियो का स्पॉन्सर बिशीज किचन क्यों है? आई हैव अ रीज़न, आई हैव अ स्टोरी। तो आज भाई आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाएगा। आज भाई आपको विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी के बारे में बताएगा। पॉवर्टी क्या है? पॉवर्टी होती है गुर्बत। तो विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी गुर्बत का एक ऐसा चक्कर है जो खुद में से आपको बाहर निकलने नहीं देता। एक सैलरीड पर्सन की एग्जांपल लेते हैं। मैं भी एक सैलरीड पर्सन हूँ। जिस शख्स की सैलरी लो होती है वो सेविंग नहीं कर पाता, और जिस शख्स की सेविंग्स लो होती हैं वो कभी इन्वेस्ट नहीं कर पाता, और जो शख्स कभी इन्वेस्ट नहीं कर पाता वो कभी शैकल्स नहीं तोड़ सकता, वो कभी उस सर्कल से बाहर नहीं निकल सकता। कहा जाता है कि जब अल्लाह ताला ने रिज़्क़ के 10 हिस्से कायम किए तो 9 हिस्से तिजारत को दिए, 9 हिस्से बिजनेस को दिए, 1 हिस्सा सैलरीड पर्सन को दिया। सैलरीड पर्सन अल्लाह ताला के दिए हुए रिज़्क़ में से सिर्फ 1 हिस्सा पा रहा है। हम सैलरीड पर्सन उस विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी का शिकार है। मेरे सर्कल में सिर्फ एक ऐसा शख्स है हु ब्रोक द शैकल्स। A person with a salary of 50,000 rupees, in fact more than that. A person who also had to raise the family. उसके अपने ज़ाती assets थे, उसने उसकी परवाह नहीं की. He had to come out of the vicious cycle of poverty. He kicked that job and he started a restaurant. And what that restaurant is, Bishi's Kitchen. That man is an inspiration. That man is a motivation. Somebody who yields the art to break the shackles and come out of that vicious cycle of poverty. आए मिलते हैं रज़ा अब्बास से। अस्सलाम वालेकुम। तो फाइनली हम रज़ा अब्बास साहब के पास आ चुके हैं एट बिशीज़ किचन। रज़ा भाई, क्या हाल चाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक। आप सुनाएं, आप कैसे हैं? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन। रज़ा भाई, घर बैठा सवाल सोच रहा था कि सबसे पहले मैं क्या पूछूंगा। तो पहला सवाल मेरा ये है कि वाई बिशीज़ किचन, व्हाट्स बिहाइंड द नेम? हाँ, जब मैं अपना इरादा किया था रेस्टोरेंट ओपन करने का तो आई सर्च लॉट ऑफ नेम्स। तो जब भी मुझे नाम पसंद आता था और जब मैं उसको गूगल करता था वो ऑलरेडी पाकिस्तान में कहीं ना कहीं पे वो रेस्टोरेंट बना होता था। तो मैं ये चाहता था कि कुछ यूनिक सा नेम हो या ऐसा हो कि जो पाकिस्तान में पहले कभी ना हो, क्योंकि आई वांट टू मेक इट ब्रांड। तो इंशाल्लाह इन कमिंग डेज़ इसकी मैं फ्रेंचाइजेज़ जो हैं वो भी बनाऊंगा और इसके फ्रेंचाइज मॉडल पे भी काम करूंगा। तो इस बिशी का मतलब क्या है? तो वो मैं बड़ा परेशान था कि क्या नाम करूं, तो अचानक से क्लिक हुआ और बिशी इज़ माय सन निक नेम। अच्छा, तो माशाल्लाह। हाँ, तो मैंने कहा कि वाई नॉट, इट शुड बी अ बिशीज़ किचन। तो फिर मैंने एक दो दोस्तों से मशवरा किया, उनको टेक्स्ट किया, पूछा, और सब लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया। उन्होंने कहा बिल्कुल ये यूनिक सा है तो इसको होना चाहिए। तो फिर मैंने कहा जी लॉक कर दिया जाए। अच्छा, दूसरा मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ, जिस तरह से आपने हमें बताया कि आपकी 6 डिजिट माशाल्लाह इनकम थी, हाउ डिफ़िकल्ट वॉज इट टू लीव अ 6 डिजिट सैलरीड जॉब? वो छोड़ के आपने अपना काम शुरू कर लिया। 6 डिजिट्स एक ख्वाब है, तो जो वो अचीव कर चुका होता है उसके लिए इस तरह जॉब को किक आउट करना बड़ा मुश्किल काम है। व्हाट वाज द मोटिवेशन बिहाइंड दैट? ऑल्दो इट वाज़ अ वेरी बोल्ड डिसीजन। जब मैंने मतलब ये सोचा खुद से कि आई शुड टेक इट इनिशिएटिव और मैं को अपना रेस्टोरेंट स्टार्ट करूं या इस तरह से, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक बहुत ही कंफर्ट जोन के अंदर था, ठीक है ना। और आई वाज हेडिंग द प्रॉपर्टी, मैं एक होटल मैनेजर था, ठीक है, और मेरे पास तकरीबन सारी मतलब वो एक अच्छी फैसिलिटीज़ थी जो जिनके लोग ख्वाब देखते हैं कि मेरे पास होनी चाहिए। बट वो एक सेटिस्फैक्ट्री लेवल नहीं आ रहा था जो मैं चाह रहा था। और मेरा एक ड्रीम बिज़नेस भी था, हर बंदे का होता है कोई ना कोई। जी, रेस्टोरेंट बिज़नेस जो था वो मेरा ड्रीम बिज़नेस था, और मैं शुरू से सोचता था कि मैं कभी ना कभी इस पर जो है वर्कआउट करूँगा। तो मेरा एक फ्रेंड है भाइयों जैसा, अयाज़ बुखारी, तो उसने मुझे एक दिन मोटिवेट किया कि वाई यू आर नॉट स्टार्टिंग योर ओन बिजनेस। तो लेट्स सपोज सुबह तुम्हारी जॉब ख़त्म हो गई है
क्या करोगे तुम बाहर निकलोगे को हाथ पाँव मारोगे, कुछ ना कुछ कमाओगे, करोगे अपने लिए, तो तुम वो अभी क्यों नहीं करते? तो वो उसने बड़ा मोटिवेट किया मुझे इसमें, और मैंने कहा भाई चल भाई शुरू हो जाते हैं फिर। तो उसके बाद जो है मैंने ये डिसीजन लिया और अल्हम्दुलिल्लाह आज आपके सामने। नहीं, एक्सीलेंट डिसीजन। देखिए आजकल के दौर में हमारी यूथ को वैसे ही ये बड़ी मोटिवेशन मिल रही है कि अपना काम होना चाहिए, लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे अपना काम स्टार्ट करें। तो यार बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया आपने। अच्छा रज़ा भाई ये बताएं कि इन्वेस्टमेंट किस तरह से गैदर की, जो कैपिटल आपका इनिशियल कैपिटल था किस तरह से रेज़ किया आपने? हम दोस्त यार जब भी बैठते थे ना और ये डिस्कस करते थे कि यार अपना रेस्टोरेंट स्टार्ट करें, अपना बिज़नेस स्टार्ट करें, तो हमेशा सबसे पहली प्रॉब्लम यही आती थी यार कैपिटल कहाँ से लाएं। तो ये सोच सोच के बड़े परेशान थे। तो जब मैंने एक वो ठान ली कि बस मैंने स्टार्ट करना है, तो मेरे पास अपनी कार थी, तो मैंने उसको OLX पे लगाया, 2-3 दिन में वो बिक गई। और उसके बाद मैंने अपनी वर्किंग स्टार्ट कर दी। देन आई रिज़ाइन फ्रॉम माय ऑर्गेनाइजेशन, और उसके बाद आके मैंने यहाँ पे अपना काम स्टार्ट कर दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब बाइक पे हूँ, लेकिन वो एक सेटिस्फेक्शन जो है ना वो अपने काम की। हाँ बिल्कुल, और उससे मुझे मज़ीद मोटिवेशन मिल रही है, क्योंकि अब ज़ाहिर बात है आप कार से बाइक पे आते हैं तो तकलीफ़ तो होती है बिल्कुल, और स्पेशली इस मुल्तान की गर्मी के अंदर, क्योंकि जब व्हेन आई स्टार्टेड तो उन दिनों जुलाई था और एक पीक पे गर्मी थी। तो वो मैं जानता हूँ या मेरा रब जानता है कि मैंने मैं जान दिया, मेरा रब जानता है। बिल्कुल। तो मैंने कितने मुश्किल से जो है वो टाइम गुजारा, और मैं पूरा दिन मुझे भाग दौड़ करनी पड़ती थी, क्योंकि पता है ओपनिंग है, सारा सेटअप करना है, ये चीज़ लेनी, वो चीज़ लेनी, ये करना, वो करना, वेंडर से कॉन्ट्रैक्ट करने। तो वो बड़ा एक समझ लें टफ टास्क था। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब वो सारा कुछ जो है वो ख़त्म हो गया। अच्छा ये बताइए कि कौन कौन से चैलेंजेस का सामना करना पड़ा आपको, कौन कौन सी रुकावटें आपके सामने हैं? चैलेंजेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है, रुकावटें भी आती रही हैं, ठीक है, लेकिन वो हमारे प्राइम मिनिस्टर खान साहब कहते हैं ना कि आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। तो नहीं, वैसे ये लोग इसको मजाक में लेते हैं, बट मैं इसको बड़ा सीरियस लेता हूँ। जब भी मैं परेशान हुआ हूँ, मैं वो समझ लें कि उनकी वो बात अपने आप में रिपीट करके कि घबराना नहीं है, तो मैं अपने आप को मोटिवेट रखता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तरफ से मेरे अंदर ये चीज़ है कि मैं घबराता बिल्कुल भी नहीं हूँ। तो चैलेंजेस जो थे वो काफ़ी ज़्यादा थे। पहला चैलेंज तो यही था कि मेरे पास मेरी कार नहीं है, बाइक पे घूम रहा हूँ, ठीक है। दूसरा सोसाइटी का जो एक प्रेशर होता है, अब उसमें बहुत लोगों की बातें सुनी कि जी इसने अपनी लगी लगाई नौकरी छोड़ दी, बिल्कुल इसने अपनी गाड़ी बेच दी, ये गाड़ी से भी हाथ धो बैठेगा, रेस्टोरेंट से भी हाथ धो बैठेगा। तो वो चीज़ें मेरे लिए मोटिवेशन होती हैं कि भाई अब तो इसको करना ही करना है, ठीक है। शायद मैं पहले ना भी करता, लेकिन जब मैं ये चीज़ें सुनता हूँ ना, फिर वो मेरे अंदर एक नई तड़प आ जाती है, हाँ, कि भाई अब इसको पूरा करना है किसी भी सूरत में। तो उसके बाद जब मैंने एक अपना कैपिटल सोचा हुआ था कि मेरी ये एक इन्वेस्टमेंट मुझे चाहिए स्टार्टअप के लिए, तो वैसा बिल्कुल नहीं हुआ, उससे डबल हो गया। अच्छा, ठीक है ना। उसको मैंने कैसे मैनेज किया, वो मेरे लिए एक बड़ा चैलेंज था, ठीक है। उसमें मेरे फ्रेंड्स, लाइक मैंने आपको पहले भी बताया, अयाज, उसने भी काफ़ी सपोर्ट किया, मॉरली भी। और वो एक फ़ाइनेंशियल जो चैलेंज था मेरे लिए, अल्हम्दुलिल्लाह अब वो मैं उससे निकल चुका हूँ और अब मैं एक रनिंग सेटअप में आ गया हूँ, तो अब वो परेशानी नहीं होती, मसला नहीं होता। तो शुरू में इस तरह के जो थे 2-3 चैलेंजेस थे जिन्होंने बड़ा। अच्छा ये बताएं कि आगे का क्या प्रोग्राम है, यहाँ पे आपको रिस्पांस कैसे मिल रहा है, कौन कौन से आपके रनिंग आइटम्स हैं जो आपको मेजर शेयर दे रहे हैं यहाँ पे? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने जब इनिशिएटिव लिया था तो मैं ये नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था कि इस तरह का रिस्पांस जो है वो मुझे मिलेगा यहाँ पे। तो मैं जो मतलब मेरे टारगेट्स थे, अल्हम्दुलिल्लाह मैं उससे कहीं ज़्यादा ऊपर हूँ। यहाँ लोगों का प्यार है, लोग आते हैं, ठीक है, और अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी क्वालिटी पे, अपनी क्वांटिटी पे बड़ा फोकस्ड हैं, हाइजीन पे बड़ा फोकस्ड है। तो डेफिनेटली कस्टमर पे करने से नहीं घबराते, उनको क्वांटिटी और क्वालिटी चाहिए होती है, बिल्कुल ऐसे ही, और उस पे नो कॉम्प्रोमाइज़, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह अगर लोगों का यही प्यार रहा तो इंशाल्लाह। विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी, आपने इस साइकिल को ब्रेक किया, आपने इन्वेस्टमेंट अपनी सैलरी से जनरेट की है, अपने एसेट्स बेच के जनरेट की है। इसमें एक बहुत बड़ा लेसन है। आप अपने अल्फाज में हमारे यूथ को क्या ऐसा मैसेज देना चाहेंगे कि वो मोटिवेशन हासिल करें और आपकी तरह ब्रेवरी दिखाकर कोई ना कोई सेटअप शुरू करें? देखें, आपकी अगर जॉब अच्छी है तो नो डाउट आप बड़े कंफर्ट जोन के अंदर होते हैं। आपको पता है कि जाएं ना जाएं, छुट्टियां भी होती हैं। अब आप ये देख लें, इसमें कोई छुट्टी नहीं है, ठीक है। मैं कंटिन्यूसली जो है इस पे वर्क कर रहा हूँ, और चाहे वो तूफ़ान है, गर्मी है, बारिश है, कुछ भी है, तो आई एम हेयर।
लेकिन आप उस कंफर्ट जोन से बाहर हैं, जो कि मैंने समझ ले कि वो अपने एक दिल पे पत्थर रख के तो वो मैंने किया। तो उससे बाहर निकलें। इन्वेस्टमेंट जो है सबसे पहले जो मैं मतलब मेरा मशवरा है, क्योंकि मैंने ये बिज़नेस इसलिए स्टार्ट किया कि मेरी इंडस्ट्री ही थी। आई बिलोंग टू होटल इंडस्ट्री। सही सही। ठीक है, मैंने कुछ 6-7 साल जो हैं डिफरेंट 5 स्टार 4 स्टार और इन होटल्स के अंदर काम किया मैंने। तो मुझे इसलिए ये अट्रैक्ट भी करता था बिज़नेस, और मुझे करना भी यही चाहिए था, क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस है वो इससे रिलेटेड है। बिल्कुल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखें कि कौन सा ऐसा काम है जो आप करेंगे तो आपको मज़ा आएगा, क्योंकि जिस काम में आपको मज़ा नहीं आएगा तो आप, मेरा नहीं ख्याल कि उसको 6 महीने साल के बाद उसको कैरी ऑन कर सकें। आप छोड़ देंगे आपको, क्योंकि वो बोरिंग सा लगने लग जाएगा। तो पहले आप ये देखें, उसके बाद जो है अपने आप को ब्रेव करें। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखें कि आप कौन सा ऐसा काम है जिसमें आपको करने में मज़ा आता है, क्योंकि वो काम आप 6 महीने साल बाद छोड़ देंगे जो आपको बोरिंग सा लग रहा है। बिल्कुल ऐसे ही। तो अपनी पहले अंदर झांकें, उसके बाद जो है एक आपको ब्रेव होना पड़ेगा। तो ब्रेव हों, अपने शैकल्स को तोड़ें, और उसके बाद आपको अगर इन्वेस्टमेंट की है तो इन्वेस्टमेंट आप अपना कैपिटल सैलरी से भी जनरेट कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई एसेट है तो आप उसको भी सोल्ड आउट कर सकते हैं। तो इस तरह करके तो आप जो है इनिशिएटिव लें, और बाकी अल्लाह ताला जो है वो मददगार है। अगर आपकी नीयत अच्छी है और अगर आपका काम अच्छा है तो लोग आपको अप्रिशिएट भी करेंगे, अल्लाह ताला भी उसमें बरकत डालेंगे। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी भी काफ़ी अहादीस हैं इस बारे में कि जो तिजारत करते हैं लोग या बिज़नेस करते हैं लोग, तो उसमें अल्लाह ताला ने काफ़ी बरकत डाली। बिल्कुल ऐसे ही। तो मेरा मतलब यूथ को तो यही है कि अपने काम पे आएँ, बेशक वो छोटे सेटअप से ही क्यों ना स्टार्ट करें। अब देखें, मेरा खुद का जो सेटअप है वो एक होम डिलीवरी टेक अवे का सेटअप। मैंने कोई वो एक मतलब मैंने ये नहीं किया कि मैं शाहजहाँ ग्रिल से स्टार्ट करूँ। बिल्कुल। ठीक है ना, और ना मैं वहाँ से कर सकता हूँ। ज़ीरो से स्टार्ट किया है, अल्हम्दुलिल्लाह ये ज़ीरो है। तो इंशाल्लाह इसको एक दिन ऊपर लेके जाएंगे, और जब एक्सपीरियंस हो गया और जब इस तरह का काम करना आ गया तो फिर हर चीज़ पॉसिबल है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त रज़ा भाई। हम उम्मीद करते हैं कि बिशीज़ किचन इंशाल्लाह मुल्तान के बड़े रेस्टोरेंट्स में शामिल होगा। तो टेस्ट करते हैं फिर। थैंक यू रज़ा भाई। थैंक यू। तो आइए आपको बिशीज़ किचन की ओपनिंग की कुछ हाइलाइट्स दिखाते हैं। साथ ही आपको ये बताते चलें कि बेसिकली दिस वीडियो इज़ अ कंपैरिजन ऑफ डे 1 वर्सेस डे 30 एट बिशीज़ किचन, ताकि हम 30 दिनों बाद ये फैसला करने के काबिल हो सकें कि वॉज बिशीज़ किचन अ सक्सेस, वॉज रज़ा अब्बास अ सक्सेसफुल स्टोरी और नॉट। तो लेट्स एंजॉय द मोमेंट्स ऑफ द ओपनिंग सेरेमनी एट बिशीज़ किचन। So many words unspoken. You took my heart, it's already broken. You don't have to wait, I can take the pain. I will surrender, let me go on a new adventure. On a new adventure. आज हमारे साथ एक इंतहाई स्पेशल पर्सनैलिटी भी मौजूद है, बल्कि एक नहीं तीन। मैं भी आपको उनसे मिलवाता हूँ। बहाउद्दीन ज़कीर यूनिवर्सिटी के लेक्चरर और उसके साथ साथ एक सक्सेसफुल यूट्यूबर सैयद उमर फारूक साहब, और उनके साथ दो और स्पेशल गेस्ट उम्मे हानिया और साइम। उनका वेलकम करते हैं। वेलकम। अस्सलाम वालेकुम सर। अजान क्या हाल है? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और मैं आज यहाँ आया हूँ बिशीज़ किचन की ओपनिंग पर, और मैं स्पेशली थैंक्स करना चाहता हूँ। अपने स्टूडेंट भी हैं साहब का, और इस वक्त मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं और कोई यूट्यूबर भी हैं। तो इनका चैनल बहुत अच्छा काम कर रहा है, द फूड शो। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इनके चैनल को जो लोग अभी इस वीडियो को देख रहे हैं फ़ौरन सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। सिर्फ मेरी आपसे फर्स्ट टाइम में यही रिक्वेस्ट है। अभी ज़रा इनका फूड ट्राई करेंगे, फिर आपको अपने रिमार्क्स देंगे कि कैसा फूड चैनल है। थैंक यू। Once before, so many words unspoken. You took my heart, it's already broken. You don't have to wait, I can take the pain. बिशीज़ किचन के दो इंतहाई प्यारे प्यारे कस्टमर्स हमारे पास आए हैं। अभी हम इनसे पूछते हैं कि इन्होंने बिशीज़ किचन का बर्गर खाया तो इनको कैसे लगा। जी, सबसे अपना नाम बताएं आप। शायान रियाज। शायान कैसा लगा आपको बर्गर? बहुत अच्छा लगा था। तो आपने कौन सा बर्गर? सिंपल जिंगर मंगवाया आपने? यस। वाह जी वाह जी वाह। अच्छा जी, आपका क्या नाम है? अजान। यार मेरा नाम भी अजान है। पहले तो हैंडशेक करो।
वाह जी वाह, वाह जी वाह, वाह जी वाह। अजान कौन सा बर्गर खाया आपने? भी जिंगर खाया? कैसा लगा आपको? थोड़ा सा ऊंचा बोलें। बहुत मज़े का था। बहुत मज़े का था, वाह जी वाह। तो जी आप, इसका मतलब मुझे ये लग रहा है कि पक्के पक्के कस्टमर बनने लगे हैं, ऐसे ही है? चलें इसी तरह से आते रहें और हेल्दी खाते रहें। खाने दो जी मोहित भाई। बहुत आला। और कुछ नहीं कहना चाहेंगे? मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया। और कोक कैसी लगी? कोक अभी मिली नहीं है, कोक मुझे दे नहीं रहे ये लोग। As a very great gesture of being Muslims, बिशीज़ किचन की ओपनिंग पर दुआ का एहतमाम भी किया गया। लेट्स रीजॉयस द मोमेंट्स। खुदावंद आलम इसकी बिदा हो रही है। खुदावंद आलम बहक़ मोहम्मद अहले बैत मोहम्मद इस काम में इज़्ज़त और बरकत नसीब फरमा। आप सब की तौफ़ीक़ात खैर में इजाफ़ा फरमा। बिशीज़ किचन के ऊपर सेल अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी से चल रही है और यहाँ 3 कस्टमर्स खड़े हुए हैं। सर आपके 2 मिनट चाहिए। सर ये बताइएगा, आपने टेस्ट किया? जी बिल्कुल, इट वाज स्प्लेंडेड एंड आई वुड हाईली रिकमेंडेड। मैं एक चीज़ लाजमी कहूँगा कि इट्स अ न्यू सेटअप बट के वैल्यू फॉर मनी वाज एक्सट्रीमली ग्रेट और आई वाजंट एक्सपेक्टिंग सच अ ग्रेट टेस्ट बट इट वाज स्प्लेंडेड एंड आई वुड हाईली रिकमेंडेड। सर आप बताइएगा प्लीज़। जी मेरे ख्याल से यार टेस्ट बेहतरीन था और मतलब जो प्राइसेस ये लोग दे रहे हैं ना, उस हिसाब से मेरे ख्याल से बेस्ट इन टाउन है और सब लोग आएँ और ट्राई करें यहाँ पे। आई लाइक द क्वालिटी और मतलब पिज़्ज़ा बहुत बेहतरीन था, डो बहुत सॉफ्ट थी, बर्गर के बंस और मतलब सारी क्वालिटी बहुत फ्रेश और न्यू सेटअप है। आप सब लोग आएँ और ट्राई करें, हाईली रिकमेंडेड। नाज़रीन, द बिशीज़ किचन जारी और सारी और आज मेरे साथ मौजूद है मेरे मेहमान, आपके नन्हे मेहमान माज साहब। ये मेरे पापा जी हैं, बड़े अच्छे दोस्त हैं, बड़े अच्छे से हम खेल रहे हैं। तो आज पहली बार इनका द फूड शो में डेब्यू है, तो आज से पूछते हैं कि द फूड शो में इनको क्या अच्छा लगता है। जी माज साहब बताएं फिर। माशाल्लाह यार, केड़ा डायलॉग है सुनाओ आवाम को साड़ी। क्या बात है। ये सारे जी अजान भाई वो क्या था फर्स्ट फ्लाइट। सीन ये है कि भाई जब से आया हूँ सबको खिला रहा था, मुझे कुछ टेस्ट करने का मौका नहीं मिला था। फाइनली मुझे मेरा बर्गर मिला। लिटरली इसका सॉस मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। चिकन बहुत जूसी, उतना ही मज़ा आता सॉस बेहतरीन भाई, बहुत मज़ा आया। ठीक हो गया जी आसिफ भाई। फर्स्ट बाइट है भाई, आला आला, सो चीज़ी, जूसी, मीठी और चस्क करा दी। एहसन भाई, डिस्टर्ब ना करो। एहसन भाई खाने में बिजी हैं। एहसन भाई को शायद बहुत पसंद आ गया। हाँ यार बहुत अच्छा है। तो रिव्यू नहीं देंगे? तो पहले खा तो लूँ। देता हूँ इसका रिव्यू देता हूँ। चलें आपका बाद में लेते हैं। ये एक हमारे पास नई मखलूक करे। शहीर भाई कैसा लगा आपको? यार मच बेटर देन बहुत सारे रेस्टोरेंट, बहुत अच्छा है। तो क्या रेट कितना करेंगे? यार 8 आउट ऑफ 10। चलो सेट हो गया जी। हाँ सही सराय की फिरा दसो हुक्म करो कैसा लगा? ये मेरा ख्याल है जी उन्हें गाल की थी अशीर ने, काफ़ी होटलों से अच्छा है, बेहतर है काफ़ी। आई थिंक इतना कोई वो क्या नहीं, रेटिंग गिन गिनो 7 गिन। अच्छा 7। मुर्शद को गिन जी मुर्शद। अच्छा यार, फीलिंग्स मेरे हिसाब से थोड़ी कम है, तो बाकी ठीक है। चिकन अच्छा है, टेस्टी है, तो 7/10। जी नाज़रीन, द बिशीज़ किचन जारी और सारी है ते हुण मेरा मुर्शद मेरे नाल है, तो हुण सही टाइम आ गए वो परफॉर्मेंस का जियां तक सबको इंतजार है। साढ़ा अरजीत सिंह सुन सो तो आवाम आखसी कि भाई वाकई अरजीत सिंह है, ते तुसां आखसो ते छोजियां की जो स्पेशल पैगाम है कि तुसां पागल थी सुन के आओ यार। ये गलियां ये कूचे उम्मीद से
रुलाता है क्यों यार तूने